श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना जो है तुरंत होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। दोस्तों, आपकी जान के लिए बता दें, महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पढ़ने जा रही है। इस दिन कुल 72 तरीके के शुभ योग बने रहे हैं। ऐसा समय जो है दोस्तों, पूरे 144 वर्षों के बाद में महाकुंभ के दौरान आया है। इस दिन त्रिग्राम योग, शिव योग, सिद्ध योग, परिघ योग और श्रवण नक्षत्र योग जैसे जो है दोस्तों कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन अगर आप जो धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़कों को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके सभी 9 ग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप महाशिवरात्रि में जो भी निर्णय लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ जो है हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा जो है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मान करके चलिए दोस्तों, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और देवों के देव महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पूजा होता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्र में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, हर धनी भाई बहन के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को महाशिव शिवरात्रि के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर महाशिवरात्रि के पहले दिन धारण कर लिया,
तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान शंकर जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है आप पर हमेशा बना रहेगा दोस्तों। महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारा इस चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि दिन आपको किन किन पौधे को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अतः धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपका जीवन जो है हमेशा मंगलकारी रहे। दोस्तों, पहला जो जड़ है वह है शमी का जड़। दोस्तों, शमी के पौधे पर साक्षात माता पार्वती और भगवान शंकर जी का वास होता है। और दोस्तों, श्री वृक्ष के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में जो भी रोग है, जो भी दोष है, जो भी कष्ट है, वह तत्काल समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि शमी के वृक्षा को स्पर्श करने मात्र से हमारे जीवन में जो रोग है, जो दोष है, वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शमी वृक्ष की जड़ को आपको अपने घर में लाना है। कैसे लाना है? सबसे पहले आपको शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना है और पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे शमी वृक्ष, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मैं आपके इस वृक्ष को, हे शमी वृक्ष में आपके इस जड़ को जो है मैं अपने घर में ले जाने आया हूं। आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करना। इस प्रकार से दोस्तों, आप जो है शमी वृक्ष के पास में अपने मनोकामना को बोल देना और उसके बाद दोस्तों, आप जो इस शमी वृक्ष की जड़ को अपने घर में ले आना और जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार दोस्तों आप जो है शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना। सबसे पहले गौमूत्र का ऊपर में छिड़काव करना, गंगा जल का उसके ऊपर में छिड़काव करना और उसके बाद में आप जो है इसके सामने में धूप दिखाना, अगरबत्ती जलाना और उसके बाद दोस्तों आप जो है चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो है इस जड़ को धारण करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शमी वृक्ष की जड़ को धारण करने के बाद हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष है, वह तत्काल समाप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, शमी वृक्षा को साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती जी का यह आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति जो है शमी वृक्ष की जड़ को स्पर्श करता है, शमी वृक्ष को स्पर्श करता है, तो उसके सभी प्रकार के जो रोग दोष है वह समाप्त हो जाते हैं। तो आप जो है दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन इसकी जड़ को धारण कर रहे हैं तो आपकी सभी प्रकार के जो रोग है, सभी प्रकार के जो दोष है, वह तत्काल समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद है धतूरे की जड़। दोस्तों, अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, और दोस्तों सबसे पहले शास्त्रों में यह भी बताया जाता है और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि धतूरे की जड़, धतूरे के पुष्प, धतूरे की फल एवं धतूरे के बीज को, सभी चीजों को भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। यहां तक कि धतूरे के पत्ते को भी भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, आपके लिए धतूरे की जड़ जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन दोस्तों, काले धतूरा हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं,
आपके शत्रु जो है आपको हमेशा परेशान करके रखे हैं। आप जो है शत्रु के परेशान के चक्कर में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप जो है धतूरे वृक्ष की जड़ को ला करके इनकी पूजा पाठ करें और उसके बाद आप जो है दोस्तों इसे धारण करें। दोस्तों, ऐसे करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, क्योंकि काले धतूरे के जड़ में भगवान शंकर जी के काल भैरव का जो स्वरूप होता है वह वास करता है। इसीलिए दोस्तों, आप जो है महाशिवरात्रि के दिन काले काले धत्र की जड़ को ला करके धारण कर लीजिए। आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद है चंपा की जड़। दोस्तों, चंपा के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है जो भी व्यक्ति चंपा वृक्ष की जड़ को अगर लाकर के धारण करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि चंपा वृक्षा पर साक्षात जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन चंपा वृक्ष की जड़ को लाकर के धारण करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी गरीबी, आपके निर्धनता समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आप सभी को बताया, जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार इनकी जड़ों की पूजा पाठ करना है। और उसके बाद दोस्तों, आप जो है इसे अपने गले में धारण कर लीजिए। लेकिन आपके लिए अगर मैं बताऊं तो चांदी का ताबीज बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका रिजल्ट जो है तत्काल होता है और आप चाहते हैं। दोस्तों, चांदी के ताबीज में भी इसे धारण कर सकते हैं और आप चाहते तो इसे तांबे के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार। दोस्तों, आप जो भी ताबीज ले उस ताबीज में आप जो इस जड़ को धारण कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों बेल का जड़। दोस्तों, बेल वृक्ष में साक्षात भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का वास माना जाता है। और दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जो बेल वृक्ष की जड़ है, जो बेल वृक्ष है, यह माता पार्वती जी के आंसू से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, बेल वृक्ष के जड़ में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। बेल वृक्ष के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास होता है और बेल वृक्ष के शिखर में साक्षात भगवान शंकर जी का वास होता है। और दोस्तों, बेल वृक्ष के संपूर्ण जो स्थान है, उस स्थान में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि 1000 तीर्थों के बराबर जो है बेल वृक्ष के दर्शन करने मात्र से फल मिल जाता है। दोस्तों, तो बेल वृक्ष में साक्षात भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी का वास होता है। और अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ की पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद आप जो इसकी जड़ को अपने घर में लाकर के धारण करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती, वैभव की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में अतः धन की वर्षा होता है, क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ की पूजा करते हैं उसे स्था लक्ष्मी का वास होता है, उस व्यक्ति के पास में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को लाकर के अपने गले में धारण करते हैं तो आपके पास में भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और दोस्तों, अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को अपने घर में ला करके लाल कपड़े में बांध करके इसे आप जो है अलमारी में या फिर धन पेटी में रखते हैं तो स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती जी जो है आपके धन की रक्षा करेंगे। आपके दिन दुगनी, रात चौगुनी प्रगति होगी। बस दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज, 1 महीने में धनवान बन जाओगे। क्या आप जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 का दिन आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग को महादेव का साक्षात स्वरूप माना गया है और इसका पूजन अनंत धन, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ विशिष्ट तिथियों पर शिवलिंग से उठाई गई एक दिव्य वस्तु व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है। इस दिन विशेष योग बन रहा है जो शिव कृपा को शीघ्र पाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप इस पावन अवसर पर
शिवलिंग से यह एक चीज लेकर अपने घर या व्यापार स्थल पर स्थापित कर ले तो आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों और पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि यह चीज कौन सी है और इसे उठाने का सही तरीका क्या है। तो क्या है वह रहस्य? क्या सच में यह उपाय आपको धनवान बना सकता है? आइए इस रहस्यमय शक्ति को जानें और महादेव की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, महाशिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर हैं। इस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाइयों को रहता है। वह दिन आने में कुछ ही दिन दूर है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाते हो और उसका हमारे बताए नियम अनुसार द्वारा उपयोग कर लेते हो तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज, आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और बढ़ता ही जाएगा। भक्तों, ऐसी वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें इतने लाभ की प्राप्ति होती है? तो वीडियो के शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको। महाशिवरात्रि एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग अंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य एक वस्तु बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, पहले हम यह जान लेते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं कर है। तो चलिए आगे जानते हैं पूजा की तैयारी आपको सबसे पहले कैसे करनी है। कि शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी होती है, उनको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो शिवरात्रि का दिन होता है उसे दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छी तरीके से सफाई करें। हो सके तो भक्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें। और अगर आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है अच्छी तरीके से। उसे जल से अच्छी तरीके से धो लेना है और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। चलिए आप वह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से जान लें। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिवजी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा में भांग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और चीज बेलपत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। हो सके तो आप बेलपत्र जो है 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है उसका उपयोग करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से एकत्रित कर लेना है। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में उपयोग करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक करेंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर फिर से थोड़ा सा जल डाल देना है। अन्य जो आपका गंगा जल है उसको डाल देना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्ती लेना है, उनको चढ़ा दे देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियां अर्पित करें या बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाए।
शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको गाय का देसी घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर चढ़ा दें और हाथों से थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको आपको अपनी हथेलियां पर घिस लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। भक्तों, आपको चावल एकदम लंबे साबुत होने चाहिए और टूटे हुए नहीं लेना है। एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिव जी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल और एक भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है आपको। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ देना है। अब सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली है और इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है शिवलिंग की और अपनी मनोकामना को बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है। भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया था उसको सभी लोगों में वितरित कर दें। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के दौरान ध्यान रखना है। व्रत रखें। शिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जप करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान के शिव के मंत्रों का जाप करना है। महत्वपूर्ण कार्य आपको हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर ही करना है। वह आप मंत्रों में ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वरक में वंदना मृत्यु मोक्ष अमृतम, आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होना चाहिए और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बांसी नहीं मानी जाता। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर हाथ शिवलिंग पर अर्पित करने से शिवजी की पूजा संपूर्ण हो जाते हैं। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्र रात्र के दिन विधिपूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उस बेलपत्र को ले और अपने पूजा स्थान पर रखें और उसे अगले दिन एक लाल रंग के वस्त्र में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के सामान्य तुल्य होता है। अगर आप उसे बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए और उसको पीसकर जल में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है।
गृह दोष और कुंडली दोषों का निवारण होता है। यदि किसी की कुंडली में शनि राहु केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया या बेलपत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृदोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वह बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखे। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेल पत्र को अपने किताबों के पास रख सकता है। इससे मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर बेल पत्र को उठाने के नियम और विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र जल, अक्षत, दूध, शहद आदि अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीजों से अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीज उपलब्ध नहीं है तो आप जल से भी शिवलिंग का अभि कर सकते हैं। शिवलिंग अभिषेक का सबसे विशेष महत्व महाशिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्रों में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह बेलपत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रख, इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। भक्तों, आपको हम बता दें कि शिवलिंग से हम हर प्रकार की चीज उठाकर नहीं ला सकते। जो चीज हम आपको बताएं, आपको वही उठाकर लाना है। और बेलपत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी है जिनको अब हम आपको बता देते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से ना उठाए, क्योंकि यह शिव को अर्पित हो चुका होता है। बेलपत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर ना रखें। इसे नियमित रूप से बदले और पुराने बेलपत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बेलपत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह धन, स्वास्थ्य, परिवार, कार्य सिद्ध, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। चलिए भक्तों, अब हम आपको शिवरात्रि के व्रत में क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं, उसे संबंधित जानकारी भी जान लेते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित है और कौन सी चीजों का से सेवन करना वर्जित नहीं है, अब उस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत बना रहे और उसमें कोई परेशानी ना हो और ना ही वह खंडित हो। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। वहीं कुछ खास तरह के व्रत में भोजन किया जा सकता है। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जा सकता है? सेब, केला, संतरा, अनार जैसे से फल खाए जा सकते हैं। बूदने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाए जा सकते हैं। कुत्तों का पराठा खाया जा सकता है। नारियल जल और चावल की खीर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मखाना खाए जा सकते हैं। ठंडाई पी जा सकती है। धनिया, जीरा और सौंफ जैसे धान्य भी खाए जा सकते हैं। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे आप शिवरात्रि के व्रत में खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी है, उसको खाना सबसे ज्यादा शुभ मान जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं और उसका दान करते हैं तो इसको हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है।
कहा जाता है कि आप फलाहार के दौरान अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं, तो अगर पहले आप बना ले उसको और आप उसको व्रत के बाद तब खाए, जब उसको आप एक किसी कन्या को जरूर दे दें और कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। चलिए भक्तों, यहां पर हमने उन चीजों के बारे में जाना जो हमें व्रत के दौरान करना चाहिए। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। जैसे कि आपके यहां व्रत रखते हैं तो कब फलाहार किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए हम आपको यह बता देते कि आपको फलाहार कब और कैसे करना है। जिस दिन शिवरात्रि का व्रत रखता है, आपको उसे दिन पूरे दिन भर ही व्रत रखना होता है। आप इस व्रत में जल पी सकते हैं पर फलाहार नहीं कर सके। अगर आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो आपको रात को नहीं करना है और ना ही खाना खाना है। आपको अगर आप रात के समय फलाह कर सकते हैं, आप कोई भी समय एक समय फल वगैरह खा सकते हैं और हो सके तो आप खिचड़ी वगैरह भी बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में आपको सुबह खाना खाना होता है। नहाने के बाद और उसके बाद शिवजी की पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो भी अपने अपने लिए खाना बनाया है उसको थोड़ा सा शिवजी को चढ़ाना होता है और उसके बाद आप अपने व्रत का खुलासा कर सकते हैं। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ व्रत कैसे किया जाता है और कब व्रत का पारण किया जाता है। अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज है हमें नहीं करना चाहिए और उन चीजों के सेवन से हमें बचाना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साबुत अनाज से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि प्याज और लहसुन मांस सामान होता है। हो सके तो आप प्याज और लहसुन से दूर रहे। ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में अगर बिना नमक के रह पाना मुश्किल हो तो सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना शिवलिंग पर जल चढ़ाए, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें, मात्र महाशिवरात्रि पर इस पेड़ की जड़ को गले में धारण कर लेना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी के चरण है। भगवान भोलेनाथ जी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चैनल के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रहे सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार के बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधे का उल्लेख है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं चैनल की ओर से आप लोगों को महाशिवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना, इस पौधे की जड़ को बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। धर्मशास्त्र के अनुसार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यह जो महाशिवरात्रि का समय होता है माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं,
अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपके बिना पूजा पाठ के सारे फल प्राप्त करेंगे। आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ आप जो है अवश्य धारण करना। जितने भी मैं लाभ इस वीडियो में बताए वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने एक चुटकी में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करती है। क्योंकि दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है कि जो महाशिवरात्रि है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो है पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आए, जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। यह चीज भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं दो दोस्तों कुछ चीज जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, 26 फरवरी को पड़ रही यह महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष शिवरात्रि है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी महाशिवरात्रि कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। और तो और भक्तों, ये महाशिवरात्रि अब की बार 60 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसलिए अवसर को हाथ से जाने ना दें और हमारी बात कान खोलकर सुन लें। इस दिन भक्तों, यानी कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन धनिष्ठा नक्षत्र परिघ योग, शकुनीकरण और मकर राशि के चंद्रमा की उपस्थिति में आ रही है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो महाशिवरात्रि पड़ती है वह भक्तों अमृतम शिवरात्रि होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह शिवरात्रि महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस 144 वर्ष चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें, आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 60 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस महाशिवरात्रि पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 60 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती गुजारिश सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड
इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली